आप में से बहुत से मित्रों ने सब्जी मंडी में केले का फूल देखा होगा, पर बहुत से मित्र नहीं जानते कि इसकी सब्जी कैसे बनती है। आइए नजर डालते हैं केले के फूल में पाए जाने वाले पोषण और स्वास्थ्य लाभों पर। केले का फूल फाइबर से भरपूर होता है, तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। केले के फूल में विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन B6 पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। इसमें टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। केले के फूल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक फाइबर की वजह से अधिक समय तक पेट को भरा हुआ महसूस होता है और भूख नहीं लगती। इसमें उपस्थित आयरन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया को रोकने में सहायक है। केले का फूल महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और मूड स्विंग्स को कम करने में सहायक माना जाता है। इसके सेवन से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे मासिक धर्म चक्र में सुधार होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि केले के इस फूल के कितने फायदे हैं। चलिए इस केले के फूल की एक स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें, ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमारे पास 2 केले के फूल हैं। इनकी ये लाल पत्तियां हटा देते हैं और प्रत्येक पत्ती के नीचे स्थित पीले रंग की तीलियों को तोड़कर एकत्र कर लेते हैं। यही पीले रंग का हिस्सा पकाया जाता है और पत्तियों को हम फेंक देते हैं। अब सबसे ज़रूरी स्टेप यह है कि इन पीली तीलियों के अंदर एक कड़क धागे नुमा स्टिक होती है और एक छोटी कड़क पत्ती होती है। इन दोनों हिस्सों को इन तीलियों के बीच से हटा देते हैं, ताकि यह सब्जी का स्वाद न खराब कर सकें। जब आप पत्तियां हटाना शुरू करें, तो आखिर में पत्तियां बहुत पतली हो जाती हैं और इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बीच वाले मोटे हिस्से को हम नहीं तोड़ते और इसे फाइन चॉप कर लेते हैं। जैसे जैसे ये तीलियां और बेकार पत्तियां हटाते जाएं, बचे हुए भाग को पानी से भरे हुए बर्तन में डालते जाएं, ताकि ये ऑक्सीडाइज होकर काले न पड़े। यह रहा केले के फूल का वह हिस्सा जिसे हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देते हैं। इसे आंच पर रखकर 15 से 20 मिनट लो हीट पर ढककर कुक करते हैं। पके हुए केले के फूल को छान लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लेते हैं। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून लहसुन और 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्चों को बारीक काट कर रखा है। एक बड़े टमाटर को बारीक काट लेते हैं। अब एक बर्तन में 3 से 4 टेबलस्पून तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा टीस्पून जीरा और एक चुटकी हींग डालते हैं। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालते हैं। एक मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। फिर इसमें प्याज डालते हैं।
अब प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। आंच को मीडियम पर रखते हैं। प्याज के गोल्डन होने पर इसमें टमाटर डालते हैं, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, थोड़ा सा नमक, आधा टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। सबको मिलाते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। एक बार करछी चलाते हैं। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करते हैं, मिलाते हैं। फिर से ढककर 5 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। स्टर करते हैं। अब इसमें उबाले हुए केले के फूल को डालते हैं। सबको मिलाते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। जब सब्जी चमकदार दिखने लगे और ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे तो हीट बंद कर देते हैं। केले के फूल की सब्जी पककर तैयार है। यह सूखी मसालेदार सब्जी जितनी स्वादिष्ट है उतनी ही फायदेमंद भी। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डालते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार केले के फूल की सब्जी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।